पाठ 1। सुनना, पढ़ना, समझना, समझाना, भाषा और व्याकरण। आओ सीखें। भाषा क्या है? भाषा के कौशल, लिपि, व्याकरण। भाषा: काव काव, म्याऊ म्याऊ, ची ची, भौं भौं। बच्चों, कोई की काव काव, बिल्ली की म्याऊ म्याऊ, चिड़ियों की ची ची और कुत्ते की भौं भौं की ध्वनि या आवाज अपनी अपनी बात को अभिव्यक्त करने का माध्यम है। ये आवाजें उनकी बोलियां हैं, भाषा नहीं। इनकी आवाजों के माध्यम से हमें इनकी बातें सही से नहीं समझ पाते। एक छोटा बच्चा रोकर अपनी बात माँ को समझा लेता है, क्योंकि माँ उसकी जरूरत को जानती और समझती है कि वो भूख के कारण रो रहा है और उसे बाहर घूमना है। किंतु बच्चे की बात अन्य लोग नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि अभी वो बोलकर अपनी बात नहीं कह सकता है। पहले चित्र में संकेतों से अपनी बात समझाई जा रही है, दूसरे चित्र में बोलकर अपनी बात समझाई जा रही है, तीसरे चित्र में पढ़कर और लिखकर बातें समझी और समझाई जा रही हैं। इन उदाहरणों से ये पता चलता है कि अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने और दूसरों की बात को समझने के लिए भाषा ही साधन है। ये याद रखें कि सार्थक शब्दों के प्रयोग से ही भाषा बनती है। एक दूसरे की बात को समझने और समझाने के साधन को भाषा कहते हैं। भाषा के रूप। भाषा के 2 रूप होते हैं। पहला मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा: मौखिक अर्थात मुख से कहना, कही गई बात को सुनना और समझना या किसी बात को बोलकर बताना और समझाना मौखिक भाषा है। मौखिक भाषा के उदाहरण: मित्र से बातें करना, रेडियो पर गाने सुनना, दादी द्वारा सोते समय कहानी सुनना, घर के लोगों से गपशप करना आदि। लिखित भाषा: लिखित अर्थात लिखकर बताना, लिखी हुई बात को पढ़कर समझना व किसी बात को लिखकर दूसरों तक पहुंचाना लिखित भाषा है। लिखित भाषा के उदाहरण: पुस्तक, पत्रिका, समाचार पत्र, शिक्षिका द्वारा ब्लैकबोर्ड पर लिखना, उनके द्वारा लिखे कार्य को कॉपी में उतारना आदि। यह भी जाने, भारत में प्रयोग में लाई जाने वाली अनेक भाषाएं हैं। संसार में भी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे गुजराती, मराठी, पंजाबी, उड़िया, तमिल, कन्नड़, बांग्ला आदि भारत की भाषाएं हैं। चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश आदि विदेशी भाषाएं हैं। हिंदी दिवस। पूरे देश में हिंदी अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाती है। सामान्यतः इसे राष्ट्रभाषा मान लिया जाता है, लेकिन ये राष्ट्रभाषा नहीं है, यह राजभाषा है। 14 सितंबर 1949 को संविधान के अनुसार हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, इसलिए हर वर्ष 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। लिपि। भारत में कई भाषाएं बोली जाती हैं। अलग अलग भाषाएं अलग अलग ढंग से लिखी जाती हैं। लिखने के लिए विशेष चिन्ह होते हैं। हर भाषा की अपनी एक विशेष लिपि होती है। इस प्रकार भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है। भारत में बोली और पढ़ी जाने वाली अन्य भाषाएं व उनकी लिपियां। भाषा: हिंदी, संस्कृत, मराठी, गुजराती, नेपाली। लिपि: देवनागरी। भाषा: अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन। लिपि: रोमन। भाषा: उर्दू, अरबी। लिपि: फारसी, अरबी। भाषा: पंजाबी। लिपि: गुरुमुखी। भाषा: कश्मीरी। लिपि: पश्तो और अरबी। भाषा: बांग्ला। लिपि: बांग्ला। बच्चों, हमारी कागज की भारतीय मुद्रा रुपया पर 15 भाषाओं में उसका मूल्य लिखा हुआ होता है। ये सभी लिपियां भारत की भाषाओं की है। भाषा और व्याकरण। बच्चों, भाषा में व्याकरण का जन्म शायद कुछ इस प्रकार हुआ होगा। जब मनुष्य ने मौखिक भाषा के बाद लिखित भाषा को जन्म दिया होगा, तो धीरे धीरे उसने भाषा को शुद्ध रूप में लाने के लिए प्रयास भी किए होंगे।
इस प्रकार सभी को एक दूसरे की बात सही से समझ आए। इसके लिए भाषा से संबंधित कुछ नियम बन गए होंगे। इन्हीं नियमों को बाद में व्याकरण कहा गया होगा। इस प्रकार व्याकरण वो ज्ञान है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाता है। यह भी जाने, ब्रेल भी एक लिपि है जिसका आविष्कार लुई ब्रेल ने किया। ये लिपि उन लोगों के लिए बनाई गई जो देख नहीं पाते। जो लोग सुन और बोल नहीं पाते, वो संकेतों से अपनी बात समझाते और दूसरों की बात समझते हैं। आओ दोहराएं। दूसरों की बात समझने और उनकी बात समझाने के साधन को भाषा कहते हैं। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। भाषा को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी, अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। व्याकरण से हमें भाषा के शुद्ध रूप का पता चलता है।